नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी से 10 दिन पहले कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड में 27 साल की युवती ने घर में फंदा लगाकर किया सुसाइड। 10 दिसंबर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ होनी थी शादी। राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की हुई वारदात। कमरे में रखी 5 अलमारियों के ताले टूटे मिले। 85,000 रुपए निकाल कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोतवाली थाना पुलिस ने राजस्थान रोडवेज के बस के शीशे तोड़े व चालक से मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जेब कतरों ने वारदात को दिया अंजाम। खिड़की नंबर 2 की लाइन में खड़े युवक की जेब से 10,000 रुपए किए पार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के सामान्य चिकित्सालय परिसर में HIV एड्स पर कार्य करने वाली संस्थाओं, सक्षम महिलाओं समिति, शांति और मंडल की ओर से जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में HIV एड्स से जुड़ी जानकारी, रोकथाम के उपाय और सुरक्षित व्यवहार के संदेश आमजन तक पहुंचाए गए। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से जुड़े हेमराज सैनी ने बताया कि फंड की कमी के चलते शहर में व्यापक स्तर पर स्टोर नहीं लगाए जा सके, लेकिन अस्पताल परिसर में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि एड्स से जुड़े भ्रांतियों को दूर करना और समय पर परीक्षण करवाने की जागरूकता फैलाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रदर्शनी में आए लोगों ने पोस्टरों, चार्ट्स और परामर्श सत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज पूरे वर्ल्ड में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज सामान्य चिकित्सालय अलवर में कार्यरत जो HIV एड्स पर संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें सक्षम महिला समिति, शांति व मंडल की ओर से आज सामान्य चिकित्सालय परिसर में लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे केवल एक ही कारण है कि HIV के प्रति लोगों में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत भ्रांतियां हैं, वो नहीं रहे और HIV एड्स की सही जानकारी लोगों के पास रहे। और जब जानकारी सही होगी तो लोग उससे बचेंगे भी। और उसी उद्देश्य से आज सामान्य चिकित्सालय परिसर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आमजन को HIV एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। अलवर सरिस्का में कालाकुआ वाटर हॉल के पास टाइग्रेस ST9 पानी के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिखाई दी, तो वहीं पास में सबसे ताकतवर टाइगर ST2304 जिप्सी के सामने से धीरे धीरे निकला और वाटर पॉइंट पर पानी पीते हुए नजर आया। टूरिस्ट ने आसपास टाइगर व टाइग्रेस देखे। ऐसा नज़ारा देख टूरिस्ट के चेहरे खिल गए। अब आए दिन सरिस्का में टाइगर व टाइग्रेस की साइटिंग हो रही है। अलवर, सरिस्का और बफर जोन में टाइगर का कुनबा काफ़ी बढ़ गया है। सरिस्का में सोमवार की सुबह सफारी में घूमने आए टूरिस्ट के लिए दिन बड़ा अच्छा रहा, जिनको कुछ ही मिनट में एक नहीं 2-2 टाइगर दिख गए। टाइग्रेस की अद्भुत साइटिंग रही, जो पानी के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिखी। वहीं टाइगर ST2304 जिप्सी के आगे धीरे धीरे निकला, जिसको काफ़ी नज़दीक से टूरिस्ट ने देखा। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। एक ही जगह 2-2 टाइगर कम ही दिखते हैं। इससे पहले यहाँ टाइगर ST21 दिखता था, लेकिन जब से टाइगर ST2304 यहाँ आया, ST21 यहाँ से दूर निकल गया, जिसके कारण अब यहाँ नहीं दिखता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र भगत सिंह चौराहे के समीप राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। विद्यालय के बोर्ड कक्ष का ताला टूटा पाया गया। घटना की जानकारी चौकीदार ने विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना मिलते ही बोर्ड प्रभारी महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कक्ष में रखी 5 अलमारियां खुली हुई थी, जिनमें से एक अलमारी लॉक थी, जिसमें लगभग 85,000 रुपए रखे हुए थे। चोर अलमारी का ताला तोड़कर रकम निकाल कर ले गए। कक्ष में रखे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बिखरे पड़े थे। विद्यालय के प्रार्थना स्थल का चैनल गेट भी मुड़ा हुआ मिला, जिससे चोरों के अंदर प्रवेश करने की आशंका है। वहीं शौचालय में वॉश बेसिन के नल को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। विद्यालय प्रशासन के अनुसार चोर टंकी की तरफ से छज्जे पर चढ़कर अंदर आए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों का डायरेक्शन बदल दिया, जिससे फुटेज में उनकी पहचान दिखाई नहीं दे रही। विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश मुखीजा ने बताया कि अलमारी और कमरे की हालत देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा कि नकदी और कुछ दस्तावेज गायब हैं तथा सीसीटीवी फुटेज में संशोधन से यह स्पष्ट है कि वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। विद्यालय प्रशासन ने रिपोर्ट दे दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मौके की स्थिति और स्कूल परिसर के आसपास की गतिविधियों के आधार पर जांच में जुटी है। जी सर, बताइए चोरी की वारदात हुई है। ये 29 की रात का मामला है। 30 तारीख को सुबह लगभग 4:55 पे यहाँ जो चौकीदार रहता है सीताराम, उन्होंने हमारे एक साथी है महेंद्र चौहान जी, उनको सूचना दी है कि स्कूल में चोरी हो गई है। फिर हम सब लोग स्कूल आ गए थे 10 से 15 मिनट के अंदर। तो आके देखा तो पीछे का जो चैनल गेट है उसमें सरिये मुड़े हुए थे, और एक हमारा कक्ष है परीक्षा कक्ष नंबर 2, उनको उन्होंने सरिये से या कुछ इसी चीज़ से तोड़ा है। वहाँ सरिया भी पड़ा है लोहे का, और अंदर लगभग 4 अलमारियाँ थी। उन अलमारियों में छाना-बीना की है। विशेष तौर पे उसमें ज़्यादातर परीक्षा के कागज ही रहते हैं। बोर्ड परीक्षा है, मूल्यांकन केंद्र रहता है यहाँ पे, और विभिन्न तरह की परीक्षाएं होती हैं। तो वो उन अलमारियों को खंगाला है, फैली पड़ी है कुछ सामान। कुछ नकदी भी थी उसमें। नकदी इसलिए रखनी पड़ती है थोड़ी बहुत कि टीचर्स को वितरित करनी पड़ती है, कोई पैसे लेने आ जाते हैं किसी के। तो वो विशेष तौर पे वो चीज़ें गायब हुई हैं यहाँ से। चौकीदार था और कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन कैमरों की लोकेशन हटाई है। ऐसा मुड़े हुआ पुलिस ने पाया है कि कैमरे मुड़े हुए थे, तो उनकी डायरेक्शन सही नहीं आ पाई है। इसके लिए फिर कोतवाली में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। शादी से 10 दिन पहले अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के काला कुआ हाउसिंग बोर्ड निवासी देवेंद्र विजय की 27 साल की बेटी सेजल विजय ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसकी शादी 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नमन विजय पुत्र राजेंद्र विजय से होनी थी। अब पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करने में लगी है। बेटी पक्ष के लोगों ने शादी में दहेज के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। अरावली विहार थाने में ASI इशराक खान ने बताया कि सेजल विजय पुत्री देवेंद्र विजय निवासी काला कुआ ने घर में फंदा लगा सुसाइड कर लिया। रात को ही परिजनों को पता चलने पर उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घर में सेजल की शादी की करीब पूरी तैयारी हो चुकी थी। सेजल के पिता सामान्य प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह अपने सिल्वर ओक स्कूल में भी कंप्यूटर ऑपरेटर रहे हैं। सेजल की शादी नमन विजय पुत्र राजेंद्र विजय निवासी भोपाल के साथ होनी थी। परिवार के लोगों ने बताया कि सगाई के बाद दोनों पक्षों के बीच में बातें हो रही थी। किसी तरह का कोई मसला नहीं था, लेकिन बाद में बेटे वाले पक्ष की ओर से शादी अच्छी करने के नाम पर दहेज की मांग करने लग गए थे, जिसके कारण उनकी बेटी तनाव में आती गई। संभवतः इसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया। वैसे दोनों ही परिवार सामान्य हैं। अब पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच करेगी। गत रात्रि को सेजल विजय पुत्री देवेंद्र विजय उम्र करीब 27 साल निवासी काला कुआ हाउसिंग बोर्ड अलवर द्वारा रात्रि करीब 11:30 बजे गले में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली थी, जिसकी डेड बॉडी को सामान्य चिकित्सालय अलवर की मोर्चरी में रखवाया गया था। मृतका की लाश का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। परिजनों द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने राजस्थान रोडवेज के चालक और बस के शीशे तोड़ने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अभी इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि परिवादी रोडवेज चालक ने थाने पर आकर शिकायत दी कि वह बस लेकर दिल्ली से अलवर आ रहा था। तभी बिजली घर सर्किल पर बस के आगे युवक बाइक से स्टंट कर रहा था। तभी चालक ने युवक को रोककर समझाने का प्रयास किया, जिस पर युवक ने अपने अन्य साथियों को अट्टा मंदिर के समीप बुलवा लिया और चालक प्रीतम सिंह के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट करते हुए राजस्थान रोडवेज बस के आगे पीछे के शीशे तोड़ दिए, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया। वहीं पुलिस ने आरोपी साजन, कृष्ण और राहुल को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या नाम है? दिनांक 26/11/2023 को राजस्थान रोडवेज की बस दिल्ली से अलवर आ रही थी। अलवर में ये अट्टा मंदिर के पास हॉस्पिटल के सामने एक लड़का बाइक लहराता हुआ आ रहा था, जिसको चालक ने रोककर समझाइश की। उस लड़के ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर बस चालक के साथ मारपीट की और बस के 4-5 शीशे तोड़ दिए। इस घटना के संबंध में श्री प्रीतम सिंह ने, जो कि बस का ड्राइवर है, उसने थाने पर दिनांक 27/11 को मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान अनुसंधान मारपीट करने वाले को चिन्हित किया जाकर नंबर 1 साजन पुत्र मनसुख, राहुल पुत्र रोहितास, कृष्ण पुत्र पदम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वह अन्य आरोपियों से तफ्तीश कर तलाश की जा रही है और जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। अलवर जावली निवासी रमजान के साथ राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जेब कतरों ने वारदात को अंजाम दिया। खिड़की नंबर 2 की लाइन में खड़े होने के दौरान उनकी जेब से 10,070 रुपये पार कर लिए। घटना की शिकायत पीड़ित ने अस्पताल पुलिस चौकी में दर्ज कराई है। पीड़ित रमजान ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद कैफ का इलाज करवा रहे हैं, जो दिमागी रूप से बीमार है। डॉक्टर ने उसका CT स्कैन कराने के लिए कहा, जिसके बाद वह अस्पताल जांच प्रक्रिया पूरी करा रहे थे। रमजान के अनुसार CT स्कैन सेंटर ने उन्हें दस्तावेजों पर मोहर लगवाने के लिए खिड़की नंबर 2 भेजा था। वहीं लाइन में लगते समय किसी जेब कतरों ने उनकी जेब से 500 के 20 नोट, कुल 10,000 रुपये और 70 रुपये खुले निकाल लिए। उन्हें पैसे चोरी होने का पता तब लगा जब वह 2 नंबर खिड़की के 23 नंबर कमरे में वापस पहुंचे। वहां कर्मचारियों ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाने को कहा। जब रमजान फोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचे और जेब में हाथ डाला तो पूरी रकम गायब मिली। घटना के बाद रमजान ने अस्पताल पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अस्पताल परिसर के आसपास की गतिविधियों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों की जांच में जुट गई है। वो सर अभी मैं 2 नंबर यानी कि उस पे विंडो पे गया था। डॉक्टर साहब बोले कि इस पे आपकी CT स्कैन होगी, तो मैं यानी मोहर लगवाने गया, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, तो वहाँ से निकल के और फिर मैं 7 नंबर पे गया। 7 नंबर वालों ने कहा कि अब इसको 23 नंबर पे ले जा, और फिर 23 नंबर वालों ने कहा कि भैया इसके आधार की 1 2 कॉपी और सिटी के सनवाड़े की 2 कॉपी और एक सोनोग्राफी की 2 कॉपी। जब जैसे ही वहाँ गया और तुरंत जेब में हाथ दिया तो मेरे यानी 10,000 और सब 70 रुपये थे मेरे जेब में। 500 के यानी कि टोटल वो, तो और एक है 50 का और एक है 20 का। तो कहीं ऐसी लाइन में लगे थे जहाँ से ऐसा लगे कि भाई हाँ, लाइन तो विंडो पे थी 2 नंबर पे। 1 नंबर 2 नंबर खिड़की है ना, ये अपने यानी नई बिल्डिंग में, तो वहाँ तो लंबी कतार लग रही थी। पर्ची के लिए हाँ, यानी कि मैं मोहर लगवाने गया था। अच्छा। वो जैसे यानी आधार कार्ड वाली 2 कॉपी वालों को मैं पैसे निकालने में मैंने हाथ में दिया, जेब में हाथ दिया, तो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, सारे पैसे गायब। सारे यानी कि 500 के हैं, 20 नोट तो 500 के हैं, पता ही नहीं लगा ना, और एक है 50 का, एक है 20 का। तो यहाँ पे कौन भर्ती है आपका? यहाँ पे मेरा बेटा है मोहम्मद कैफ नाम से। अलवर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि दूल्हा तय होने के बाद इतनी जल्दी बदल जाएगा।
अब तो 5 साल का आंकलन ही होगा। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल पर कहा इसकी घोषणा होने तक इंतजार करना चाहिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा इस युग में मीडिया व सोशल मीडिया की राजनीतिक गॉसिप खबरों का रूप ले लेती है। मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि दूल्हा तय हो जाए और बदल जाए, इतना जल्दी नहीं, ये काल्पनिक सवाल है। चर्चाओं को कोई रोक नहीं सकता, इसकी चौपाल चौराहों पर चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी का चरित्र है कि वह व्यक्तियों का अवसर देती है, वह अपना काम करे। इसका आंकलन तो सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ही होगा। राजस्थान में सतीश पूनिया का कद बढ़ने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से जीवन शुरू किया, सिखाया भी यहीं गया कि संगठन की प्राथमिकता से काम करना है। कद व पद की चर्चा हमेशा रहती है। मुझे लगता है कार्यकर्ता का भाव स्थायी है, ये रहता है। हरियाणा के बाद बिहार की जीत को भी कांग्रेस नहीं पचा पा रही है। इस सवाल पर कहा कांग्रेस को नीति व व्यवहार को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस ने चाल, चरित्र व चेहरा नहीं बदला, नई पीढ़ी के मुद्दों को नहीं समझा। राहुल गांधी व मोदी की सोच कोसों दूर है। बुलावे व जाति की राजनीति है जिसे जनता ने नकार दिया है। चुनाव आजकल प्रबंधन है, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। मंत्रिमंडल फेरबदल करने के सवाल पर कहा कि वर्ष 1952 से लेकर अब तक देश में सरकार व नेतृत्व बदलता रहा है। सरकार में और ज़्यादा क्षमतावान लोगों को अवसर मिलता है। पुलिस अधिकारियों की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर फोकस है। आगे आने वाले समय में कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी। SIR को कांग्रेस नकारात्मक रूप से पेश कर रही है, जबकि ये सकारात्मक विषय है। मैं समझता हूं कि SIR ही कांग्रेस की हार का कारण है, जबकि SIR से वोटर की डुप्लीकेसी खत्म होती है। मृत व्यक्ति के वोट हट जाएंगे, ऑर्गेनिक वोटर ही बचेगा। बिहार में 60 लाख वोट कटे हैं, अवैध वोट पर अंकुश लगा, वैध वोटर को पूरा हक मिला। SIR किसी पंथ या मजहब के खिलाफ नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि दूल्हा जब तय हो गया और वो बदल जाए इतना जल्दी। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा सोचने की काल्पनिक सवाल है, लेकिन मैंने कहा शुरुआत में ही कि चर्चाओं को कोई रोक नहीं सकता। मीडिया, सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा उपक्रम हो गया कि ठेठ गांव, चौराहे, ढाणी तक इसकी चर्चा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो व्यक्तियों को अवसर देती है, उनकी पूरा मौका देती है कि वो अपना काम करें। और इसका आकलन तो मुझे लगता है सरकार का 5 साल पूरा होने के बाद ही होगा। आज मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। नए सिरे से पूरा मंत्रिमंडल का गठन होगा। देखिए, अब इस युग में मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभुत्व इतना है कि कोई भी राजनीतिक गॉसिप वो खबरों का रूप ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक उसकी आधिकारिक कोई चर्चा और घोषणा नहीं हो, तब तक मैं समझता हूँ ये सब भविष्य। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। भिवाड़ी स्माइल फाउंडेशन द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाया जा रहा मेडिकल मोबाइल यूनिट अभियान लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों से ये यूनिट क्षेत्र के 14 गांव में हर 15 दिन में पहुंचकर ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज करा रही है। अस्पताल पहुंचने में असमर्थ लोगों को ये सेवा विशेष राहत दे रही है। यूनिट में तैनात कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेशनल मोहम्मद सलमान ने बताया कि शुगर, BP, महिलाओं में रक्त की कमी और कई सामान्य व गंभीर बीमारियों का निदान कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के
साथ मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवा दी जाती है। उन्होंने बताया कि MBBS डॉक्टर द्वारा उचित जांच के बाद दवाइयां लिखकर वहीं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों को भटकना नहीं पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल यूनिट से उनके गांव के द्वार पर ही बेहतरीन इलाज मिल रहा है। इससे समय और पैसों की बचत के साथ स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने स्माइल फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए जीवनदायिनी कदम बताया। नाम मोहम्मद सलमान है और मैं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और ये हमारी MMU मेडिकल मोबाइल यूनिट भिवाड़ी में जो है लगभग 2 साल से चल रहा है और ये स्माइल फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है और इसको स्पॉन्सर जो है आशीर्वाद पाइप भिवाड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे लोगों का शुगर हो गया, BP हो गया, साथ साथ जो है जो लोगों की जो है रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ होती हैं, किसी को कोल्ड हो गया, इस तरीके से कोई चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हम जो है लोगों को दवा देते हैं। और भिवाड़ी में हम 14 विलेजेस में जाते हैं और हमारा जाने का असल मकसद ये है कि लोग जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में उनके यहाँ से दूर है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो गांव में काम करती हैं तो वो नहीं पहुंच पाती हैं हॉस्पिटल और उनके यहाँ बीमारी होती है तो बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है और फिर वो लोग इलाज नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो हमारा काम है कि हम लोग जो है इन लोगों को वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें जो उनको ज़रूरत है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है कुशवाहा। मैं यहाँ करीब अभी 15 दिन से दवा लिया है, मेरे को आराम है। मेरा BP कम था, शुगर था, इससे संसार दवा ली है, मेरे को बहुत आराम है। पिछली बार मैंने टेस्ट कराया था 409 निकला, मेरा शुगर अब कम हो गया है 120 है, इससे बहुत फ़ायदा है। और यहाँ की सोसाइटी वाले भी जो लोग हैं यहाँ से दवा लेते हैं, बहुत फायदेमंद दवा मिलती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मेरा नाम है अभिजीत बाइडी है, मैं ये स्माइल फाउंडेशन का दवाई लेता हूँ। हो गया 6 महीने से 1 साल तक लगभग हो गया। मैं शुगर और BP का बीमार हूँ तो मैं इसका दवाई लेके मेरा जो रहता है सही रहता है, मेरा शुगर BP सही रहता है और जब भी आता हूँ मेरे को शुगर BP मैडम में चेक करता है, डॉक्टर ने दवाई देता है, इसी का दवाई लेके मैं अभी सुरक्षित हूँ। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। जिले भर में चल रहे कपटपूर्ण रजिस्ट्रेशन इकरारनामे में के द्वारा प्लॉट खेतों की रजिस्ट्री कराने के मामलों के चलते हुए अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को प्लाट बेचने का मामला सामने आया है। इस प्रकार एक बड़े धोखाधड़ी प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अलवर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सदर थाने के ASI अरुण कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी आरोपी रवि जैन पुत्र रमेश जैन निवासी शालीमार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रवि जैन ने महमूद खां और राकेश नामक व्यक्तियों को प्लाट दिखाकर लगभग 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस दौरान उसने फर्जी दस्तावेज और नकली कागजात तैयार कर पीड़ितों के सामने पेश किए, जिससे वे भरोसे में आ गए। बाद में जब दस्तावेजों की जांच कराई गई तो पूरा मामला सामने आया और पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस प्रकरण में चल रही जांच के बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले से ही अलवर जेल में बंद है, जहां वह सदर थाना और अरावली विहार थाना क्षेत्र के अन्य मामलों में सजा काट रहा था। इसके बाद पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया और आरोपी को जेल से गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू की। जी सर, बताइए क्या मामला है जो आरोपी गिरफ्तार किया, क्या नाम बताएं? आरोपी का नाम रवि जैन पुत्र रमेश चंद्र जैन निवासी 41 प्लास अपना घर शालीमार अलवर का रहने वाला है। इसके द्वारा किसी दूसरे के खाली प्लॉट संख्या 4 जो कि शालीमार में स्थित है उसको, जो कि वो सुनीता गुप्ता का है, और इसने अपना बताते हुए और उस प्लॉट के फर्जी चैन डॉक्यूमेंट तैयार कर महमूद और राकेश कुमार शर्मा को 15 लाख रुपए में जरिए एग्रीमेंट डिचार्ज कर दिया। जब आरोपी रवि जैन द्वारा अन्य लोगों के साथ भी इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट से धोखाधड़ी की गई थी और अरावली बिहार थाने में बंद हुआ, तो परिवादी महमूद और राकेश कुमार शर्मा को इसके बारे में जानकारी चली थी। उनके द्वारा थाने पर जरिए अदालत इस्तगासे से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरे द्वारा अनुसंधान किया गया और मुलजिम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर
जेल से लिया जाकर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम करीब 1 साल से जेल में है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में देर रात अलवर बाईपास स्थित वंशिका होम सोसाइटी में जो हुआ उसने शहर की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मात्र 17 मिनट में बस इतने समय में मास्क लगाकर आए 4 चोरों ने 5 से 7 फ्लैटों को निशाना बनाया, ताले तोड़े, कुंडियां लगाई और नकदी समेटकर हवा की तरह गायब हो गए और सोसाइटी की सुरक्षा पूरी रात सोती रही। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि करीब 2 बजे चारों बदमाश आराम से सोसाइटी में दाखिल होते हैं। 2:28 पर वे कई फ्लैटों के बाहर कुंडी लगाते नजर आते हैं ताकि कोई बाहर ना आ सके। चोरों ने पहला वार F334 पार किया, जहां सिद्धार्थ भारद्वाज के घर से हजारों रुपए की नकदी उड़ा ली गई। वहीं सिद्धार्थ परिवार के साथ बुलंदशहर गए थे, इसलिए घर पूरी तरह खाली था। दूसरी सेंध फ्लैट संख्या F204 में लगी, जहां संदीप पांडे बनारस गए हुए थे। नुकसान का पूरा आंकलन शिकायत दर्ज करने के बाद पता चलेगा। वहीं फ्लैट संख्या B324 मालिक बसंत सिंह लखनऊ शादी में गए थे। यहां भी चोरों में खूब धमाल मचाया और करीब 10 से 15 लाख रुपए की चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद चोर B122 और D401 में भी घुसे, लेकिन सामान हाथ न लगने से खाली लौटे। 2 फ्लैटों में ताले टूटे पड़े मिले, मगर चोरी नहीं हो सकी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत किरण के सख्त निर्देशों के तहत भिवाड़ी पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर प्रभावी प्रहार करते हुए एक और महत्वपूर्ण सफलता अपने खाते में दर्ज की है। उमा टेक्नोलॉजी कंपनी रामपुरा में हुई करीब 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाते हुए 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर की रात 11:20 पर परिवादी अंकुर गौड़ द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि देर रात 3-4 अज्ञात लोग फैक्ट्री में घुसकर तैयार माल गन मेटल बुश, गन मेटल रोड बास व SS मटेरियल लगभग 20 से 25 किलोग्राम और एक डेल लैपटॉप चोरी कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू और वृत्ताधिकारी कैलाश चौधरी के सुपरविजन में थानाधिकारी सचिन शर्मा की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में घटनास्थल व आसपास के तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए पवन निवासी खोरी तावड़ू व साजिद उर्फ काला निवासी खोरी तावड़ू को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है। अब दोनों से अन्य संभावित वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज लघु उद्योग भारती भिवाड़ी इकाई प्रथम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के साथ मोहित इंडिया कंपनी में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के इंस्पेक्टर संजीव गुप्ता व अमन जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी। कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 के विषय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से बताया। ये योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी। इस योजना में वंचित पात्र कर्मचारियों को शामिल करने का विशेष अवसर है। इस बैठक में लघु उद्योग भारती प्रथम के अध्यक्ष सरजीत यादव, RK गुप्ता, सचिव डॉक्टर नितिन रस्तोगी, उपाध्यक्ष सुदेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अजित यादव व विक्रम यादव उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पीतल तांबा चोरी गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस जिला भिवाड़ी की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। रिलैक्सो चौक के पास कासाबाद फिटनेस पर में रात्रि के समय हुई नकबजनी की वारदात में गैंग के शातिर बदमाश शक्ति ठाकुर उर्फ
टैनी उर्फ ठाकुर, दीपक उर्फ काली, सुभाष, इकबाल, राहुल कुमार और अंकुर जैन को गिरफ्तार किया है। वहीं दिन के समय कंपनियों व गोदामों की रेकी कर रात्रि में मौका पाकर वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं मुलजिमान के कब्जे से नकद जनी की वारदात में चोरी हुई करीब 500 किलोग्राम पीतल की टोटी को बरामद किया है। वहीं आरोपी ऑटो रिक्शा से वारदात को अंजाम देते थे। शातिर बदमाश शक्ति ठाकुर उर्फ टैनी उर्फ ठाकुर के विरुद्ध पूर्व में करीब आधा दर्जन चोरी व अन्य वारदातों के प्रकरण में दर्ज है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित होने वाले 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के सफल और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंदिरों और स्मारकों आदि की साफ सफाई करवाई जाएगी और 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्तदान शिविरों और आरोग्य कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों से इन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पुख्ता करने के लिए कहा। मिशन लाइफ के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक ई वेस्ट प्रबंधन और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर समस्त जिलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में विभिन्न दिवसों पर महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन, रन फॉर विकसित राजस्थान, युवा रोजगार दिवस, पर्यावरण संरक्षण अभियान, पर्यटन कॉन्क्लेव, सुशासन दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार नीति, खेल नीति, पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति इत्यादि नीतियों का विमोचन भी किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने और एवरेज डिस्पोजल पाइप में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर विभागवार पेडेंसी की परीक्षा करते हुए 30 दिवस से ऊपर लंबित परिवादों को निस्तांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट, उप निदेशक पशुपालन विभाग हवा सिंह जाट, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओम प्रकाश, सहायक अभियंता बिजली विभाग भीम सिंह, उप निदेशक सूचना और प्रौद्योगिक विभाग वीरेंद्र त्यागी सहित पुलिस, बिजली, कृषि, वन, शिक्षा और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।